प्रभु यीशु के नाम से सभी भाई बहनों, मेरे भारतवासी और अड़ोस पड़ोस जितने भी पड़ोसी देश है, सातों महादेश में रहें भक्तजनों को जय मसीह और नमस्कार। प्रभु महिमा करे। आज का छोटा सा सिलसिला है, मैंने कंटिन्यू करना चाह रहा था। मानव जाति कहाँ से आए? हमारा सारा मानव जाति का उत्पत्ति इजराइल है। इजराइल किसको बोलते हैं? जब जम्बूद्वीप था उस समय अफ्रीका महादेश, अभी का यूरोप महादेश, अभी का एशिया महादेश एक थी। उस समय जम्बूद्वीप के अंदर में एक ही राजा थे। वो राजा का नाम क्या था? अर्थशक राजा। वो कहाँ से? यरूशलेम से इंडिया तक शासन करते थे और ऑल ओवर द तीनों अभी का महादेश के लिए। और बाकी कहाँ गए? अभी का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और कहाँ गए ये लोग? जब जल प्रलय हुआ था नूह का समय पर, उस समय जल प्रलय के कारण से डूब गए थे, डूबे रहे। बाकी ऊंचाई थी सब दिखाई दी और जितने नीचे पड़े वो डूबी थी। अभी आज से तकरीबन 40-50 साल ही हो गया, यानी 70-80-100 साल ही हुआ अमेरिका का पैदा हुआ, बाकी नहीं। अभी तो अंटार्कटिका तो अभी हाल में निकला। इस तरह से अभी जो नए पानी सूखने के कारण, ज़मीन का पानी सूखने के कारण से अभी ज़मीन जो है ऊपर आ रही है। तो सातों महादेश की बातें पद्म पुराण में भी कहा गया है, विष्णु पुराण में भी आया है। इसलिए अभी का बात कहाँ है? वो पहले की बात कहाँ गई? इस बात को ध्यान किसी ने नहीं किया है। ये हमारा 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 हम कहाँ से आए? हम सब इजरायली हैं। हम इन बात को ध्यान रखें। और हम लोग परमेश्वर प्रभु मसीह इजराइल में आए और इजरायलियों को बचाने के लिए, या इजरायलियों को बचा करके उन्हें मुक्ति दें, जिनके द्वारा उन्होंने बलिदान दिया। बलिदान दे करके उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का सब पक्कीकरण की। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर अनंत जीवन है, यदि नहीं तो अनंत जीवन नहीं है। और अंततः बलिदान में अंत हो गया, क्योंकि बलिदान देने वाला कोई नहीं है। बलिदान देने वाला वही ईश्वर जो है अक्षर ब्रह्म परमेश्वर, अक्षर परमेश्वर देहधारी हो गया। इस बात को समझना, इस बात को समझो ना। और हमारे लोग उधर से आए, आस्ते 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 करके जो मूर्ति पूजा का जो है यति परजी गिरगाशी यबूसी अरबी फलिस्ती मिस्री ये लोग हैं। वो उस समय भी थे, प्रभु से भड़के हुए लोग थे, प्रभु से अलग हुए लोग थे, प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाले थे और व्यभिचार से संलग्न था इनका। कंदरों में बैठते थे, गुफाओं में बैठते थे, उनका घर नहीं था। उस समय घर किसी का नहीं, जो भी हो घर में बैठते थे, कैप में बैठते थे। इसलिए कैप में जो हुआ था गंदगी होता था। अभी भी कंदरों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले गंदगी से भरा है। ये बात को समझो। उस तरह से और होते हुए निम्रोद के संतान जो 3 बेटे थे, ब्रह्मा महेश विष्णु, इनको बाबा लोग बोलते थे लोग। ब्रह्मा बाबा, मकेश्वर बाबा, हरेश्वर बाबा, अभी का रामदेव बाबा, आसाराम बाबा, संतराम बाबा, लाइक दैट। ये सब ऐसे ही थे, वो प्रैक्टिस किया इन्होंने। यही लोग बाबा लोग थे। ये लोग आकर के उन्होंने करी जो करी। आज के 10 साल बाद में इन्हीं लोगों को पूजा करेंगे लोग। ये लोग, दूसरा को नहीं है। ये लोगों को पूजा करेंगे। 33 कोटि थे, अभी 35, 36, 38 कोटि हो जाएगी। हो सके तो 45 कोटि हो जाएगी।
नाम करना तो है, करने में कौन सा जाता है उनको, बढ़ाना घटाना नहीं है। इस तरह से ये लोग थे, इसलिए उनकी लिंग वहाँ पड़ी थी। वो गंदे ये सब अवस्था था। अब मैं सारे विवरण बताऊंगा इनको आस्ते आस्ते, आज इतना ही, ज़्यादा नहीं है। तो ये लोग पहले आकर के ये काम किया है इन्होंने, गंदारा बनाया, गुफा बनाया, केव बनाए, वहाँ पर बैठे और बस लोगों के साथ में लड़ाई किया, वो जंग की, बस जंग बसाले। उनको गुस्सा करने वालों, उनको गुस्सा जिसको आता था उसको बस राक्षस बोलते थे। जैसे आज है लोग हैं, राक्षस समुदाय समिति है, बंदरों का दल है, शिवसेना, रंगी भृंगी सिंगी आदि का दल है, इत्यादि वगैरह वगैरह। वही करता है, वही लोग हैं वहाँ से। इधर से बस इराक और मेसोपोटामिया हो करके नेपाल और इंडिया प्रवेश किया। उससे पहले कौन थे यहाँ पर? यहाँ तो बस उल्लू लोग रहते थे। सबसे पहले आने वाले किरांत लोग थे, काबा से आए थे, जो मंगोल माने जाते, किरांती लोग माने जाते हैं। उनका फेस रहन सहन अलग हो गया। उसके बाद मंगोल है, मागोग गोग से वो जो आए इधर। उसके बाद में आर्यन आए, जो क्षत्रिय वंश से थे, शूद्र वंशी के थे, जिसको शांवरी कहते थे, और पर्शियन बोलते थे, ये सब वगैरह वगैरह। और यबूसी लोग थे और पलिस्ती लोग थे, और साथ साथ में और कौन से ये विभिन्न जात के बट गए, आकर रह गए, पहाड़ों के अंदरों में रहने लगे। ये मंगोल निकाल आए गए। पूरे पहाड़ी एरिया उनके द्वारा ढकी हुई है, चाहे किसी जाति भाषा धर्म कर्म में फंसे हुए क्यों ना हो। बस चलो, ईश्वर तो भूल गया उन्होंने, शायद ईश्वरत्व को त्याग दिया, यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया, वो अपने कुछ बनाने लगे, बस हो गया काम उनका। अब इधर आए ब्राह्मण, पहले अंत में आए। ब्राह्मण क्या है? यहूदी वंशी है। ये जितने हमारे देश में यादव है सब यदुवंशी है। और कृष्ण भी यदु है, यदुवंशी यहूदी है। और राम जय रघुवंशी थे, राक्षस वंशी का थे लोग। ये पलिस्ती और हित्ती का संतान है, लूत के संतान में से थे। ये सब इसी तरह से आया सब। और अभी जो दलील लोग बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू किस बात की? हिंदू शब्द कहाँ से आया? हित्ती परिचय गिरगाशी से आया, उधर से। ये शब्द है, एक एक शब्द लिया गया है। हमें देखना चाहिए, इसे पुराना सभ्यता देखना ही चाहते तो हिस्ट्रिकल बातें देखना चाहिए, अच्छी बातें देखना चाहिए गौर से। जब तक हम आत्मा में नए जन्म नहीं पाएंगे, आत्मा का सत्यता में नहीं पाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ऊपर 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 की बातों से नहीं आएगा, जो भड़काते हैं, पैसा देकर, लालच देकर, इत्यादि वगैरह वगैरह। घर वापसी की बात तो अभी आ रही है। जब तक मसीह यीशु में नहीं आएंगे, आप घर वापसी नहीं है। आप प्रभु के घर से दूर हैं। आपके घर ने प्रभु के घर को छोड़ दिया। परमेश्वर हमारा घर है, जिसने सृष्टि किया, बाप को छोड़ दिया, बाप का घर को छोड़ दिया, और जो मन चाहे वही काम किया। और अभी घमंड की बात करते हैं। बहुत दुख की बात है, यह बहुत बड़ा दुख की बात है। ये तो 7 गुना डबल नरक में जाने का यात्रा तय कर रहे हैं लोग, और लोगों को उधर लेके जाएंगे। याद तो करें मेरे प्यारे भाई बहन, होशियार रहे। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें हेट करेंगे और तुम्हें बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये अंत का शुरू केवल है, अंत का दिन का आरंभ ही है, हो रहा है। इसमें कोई ऐतराज करने का कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए आज प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए और
अंतर ज्ञान प्राप्त कीजिए। अपने सारे भूलों अपराधों को जन्मजात पापों को मान लीजिए, छोड़ दीजिए और नए सिरे से जीना सिद्ध कीजिए। उसी को व्रतबंध बोला जाता है, नया जन्म बोला जाता है। नया जन्म लीजिए, आप पाप और क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, गलती क्या, सब समझ में आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे काम करने लगेगा, बातें करने लगेगा। अब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर अब जो है चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि दिन आ गया, अभी दिन नज़दीक आ गया। इसलिए हम ध्यान दें मेरे प्यारे संतान। ये जो महामारी आई, ये लूसीफर के द्वारा आया, शैतान ने किया। ये सब युक्ति किया इन्होंने। मेरे पास कई डॉक्यूमेंट है। जब डॉक्यूमेंट नहीं था तभी मुझे यकीन हुआ था ये प्रभु की तरफ से नहीं है। शैतान ने युक्ति किया है 666 लाने के लिए, 666 लाने के लिए। ये इनका पैकेज बिक्री नहीं हो रहा है। बिल गेट्स का काम है, ये अपना काम कर रहा है वो। इसलिए पैंडेमिक ला करके लोगों को बिजनेस ठप, नौकरी ठप, बाजार ठप, बस दुख कष्ट दे करके दुनिया को मार रहा है। ये तो प्रभु की करुणा हुई, नहीं तो अभी पहले खत्म हो जाना था कब को। अभी शैतान कर रहा है अपने कुर्सी में बैठने के लिए, यूएन का कुर्सी में बैठने के लिए, और वहाँ से राज करेगा। 7.5 साल कष्ट वो शासन करेगा। 3.5 साल महाकष्ट दिन आ जाएगा, उसके बाद ही अंत का दिन है। और इसमें बहुत हिसाब किताब है। सो फिर बाद में बोलेंगे। प्रभु हमें आशीष दें और सब मन फिराएं। प्रभु यीशु के नाम से जय हो।